बच्चों आवाज नहीं प्लीज। मुझे बताओ फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है एंड वाई? बोलो गाइस। फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्यों? फिनॉल रेजोनेंस स्टेबलाइज या एच लूज करने के बाद फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबलाइज। देखो गाइस, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक वाई। पहले रिएक्टेंट की टर्म्स में देखते हैं। यहां पे इसमें ये फिनॉल है। इसमें जब तुम रेजोनेंस सोचोगे तो ओ पे चार्ज क्या आएगा? प्लस डेल। ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर डोनेट करेगा तो ओ पे चार्ज क्या आएगा? प्लस डेल। प्लस डेल मतलब उसकी पुलिंग टेंडेंसी क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। तो H विल बी इजीली लॉस्ट एज H प्लस। क्लियर है या नहीं बच्चों? यहां से O पे चार्ज क्या आ रहा है? प्लस डेल, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज है। जबकि ROH के अंदर ऐसा नहीं है। हाँ या ना बच्चों? ये था विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। अच्छा गाइस, मुझे बताओ, अगर मैं अब इसमें से H बाहर फेंक दूं, H प्लस बाहर फेंक दूं टू बी एग्जैक्ट, तो क्या बनेगा हमारे पास? O माइनस। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? फिनॉक्साइड आयन, करेक्ट। और ये बनाएगा RO माइनस, H बाहर फेंकने पे। अब मुझे ये बताओ सिंपली, फिनॉल ज्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है? फिनॉक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि उधर O पे प्लस डेल चार्ज आ रहा है, यहाँ पे O का चार्ज हट रहा है, रेजोनेंस कर रहे हैं जब। ठीक है ना गाइस? यहाँ पे O का चार्ज नेगेटिव से जीरो जा रहा है और उधर वहां पे वो प्लस डेल ले रहा था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव फिर भी ले सकता है, पॉजिटिव नहीं लेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब बिटवीन दिस एंड दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। मतलब प्रोडक्ट बनना चाहेगा, मतलब H बार निकलना चाहेगा एज H प्लस। क्लियर है बच्चों? समझ गए गाइस? गुड। और ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ ना बच्चों? क्लियर है यहाँ तक गाइस? तो वी आर डन विद वन पार्ट। ये हमारा बेसिकली ये जो OH है ये रेजोनेंस का ही पार्ट हो गया बेसिकली, इसलिए मैंने इसके आज डिस्कस किया है, रेजोनेंस में डिस्कस किया है। अब मुझे बताओ, एनिलीन याद है बच्चों? और तुम्हारा एलिफेटिक अमीन, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? ज्यादा बेसिक। क्यों? क्योंकि यहां पे एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में गया हुआ है। अच्छा एक चीज और, रेजोनेंस जब हो रहा है तो बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या आ रहा है? NH2 अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, तो माइनस चार्ज आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पे। और मेटा पे क्या होगा चार्ज? प्लस जेल आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा ये। हाँ है ना बच्चों? लेकिन अभी हम सिर्फ बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे। बेसिक कैरेक्टर हमें पता है कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? RNH2। एलिफैटिक अमीन आर मोर बेसिक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया यहां तक? ये एलिफैटिक अमीन है। क्योंकि एरोमेटिक के अंदर तुम्हारे पास नाइट्रोजन का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने के लिए बचा ही नहीं। H प्लस को डोनेट कर रहा होता है ना, जब वो हम उसका बेसिक कैरेक्टर देख रहे होते हैं। वो रिंग को भी दे रहा है, वो H प्लस को कहाँ देगा? गुड। मैंने तुम्हें एक चीज और भी बताई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने बता रखा है तुम्हें लास्ट क्लास के अंदर। इन दोनों में से जल्दी अटैक न्यूक्लियोफाइल का किस पे होगा? क्यों? RX के अंदर बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जिसके कारण ये नहीं टूटेगा। नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल नहीं हो पाएगा। न्यूक्लियोफाइल कैनॉट अटैक। ठीक है ना बच्चों?
वो टूट ही नहीं रहा बॉन्ड सी एक्स का। समझे या नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। अब बच्चों, जो मैंने क्वेश्चंस तुम्हें टेस्ट में दिए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें देने वाला हूँ, सिमिलर पैटर्न पे। ओके, so now please tell me, अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का डायग करवाना है, व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर? सबसे जल्दी से सबसे स्लो, फास्ट टू स्लो, इलेक्ट्रोफाइल का डायग मैं लिख देता हूं, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे जल्दी कहां पे अटैक होना चाहिए, किस पे अटैक होना चाहिए? बोलो गाइस। पहले 4, ओके, फिर यार एक और ले लेना चाहिए था मुझे, एक और ले लेता हूं मैं, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। हाँ, ये 6 हो गया। जरा बताओ बच्चों क्या होगा? 4 के बाद क्या आएगा? गाइस टेल मी। 4 सबसे पहले आ गया क्योंकि उसने बेंजीन रिंग में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज डाल दिया। इलेक्ट्रोफाइल सबसे जल्दी अटैक करेगा। बाय द वे अटैक कहां करेगा? ऑर्थो, पैरा, मेटा। ऑर्थो और पैरा पे, मेजर पैरा। गुड, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा? CS3, क्योंकि वो क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट करेगा। सेकंड वाला जो मॉडरेट वीक होता है, वो फिफ्थ वाला तो उससे ज्यादा वीक होता है ना, एक्टिविटी टू। नहीं, जो सेकंड वाला आपने अगर वो ओ सी डबल बॉन्ड बेटा, ये तो पुल कर रहा है ना। हाँ बेटा बताओ। 5 आ गया, फिर 5 हमारा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से डोनेट कर रहा है, कम डोनेट करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाँ, ये भी माइनस जल डालेगा रिंग पे जैसे OH डाल रहा था। अटैक इन दोनों में ही हम कहाँ पे कराएंगे? ऑर्थो पैरा पे। और 5 आ गया, नेक्स्ट 2। उसके बाद क्या होगा? 1 होएगा, गुड। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद कौन होगा? 1 का मतलब ना डोनेटिंग ना पुलिंग, कोई ग्रुप है ही नहीं। गाइस Cl is weakly deactivating and COCS3 is strongly या moderately deactivating. You will have 6, क्योंकि 6 में फिर भी हाइपर सॉरी रेजोनेंस से डोनेट तो कर रहा था ना, इंडक्टिव से पुल किया, एंड इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर रेजोनेंस, दैट इज व्हाई इट इज ओवरऑल थ्रोइंग अ पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए बेंजीन से कम रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Cl में रेजोनेंस से डोनेट किया, इंडक्टिव से पुल किया, इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर देन रेजोनेंस, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन 1। अब 6 के बाद कौन आएगा? फिर 2, फिर 3। ये कितने बच्चों को इस ऑर्डर में दिक्कत है ये बता दो मुझे। बेटा 6 में रेजोनेंस से कम से कम डोनेट तो कर रहा था, किसी तरीके से तो डोनेट करने की कोशिश करी। ये तो रेजोनेंस से भी पुल करेगा, इंडक्टिव से भी पुल करेगा। और जो NO2 है वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल या तो बोल देंगे कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या फिर कहेंगे नाइट्रेशन कर रहे हैं हम, या फिर हमें कहा जाएगा हेलोजिनेशन कर रहे हैं, या हमें कहा जाएगा सल्फोनेशन कर रहे हैं। आइडिया इज दे ऑल आर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
समझी नहीं समझेगा? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? दैट्स गुड। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। ये जो मैंने इतने सारे बनाए हैं ना, इनको फिर से बनाते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, दिस इज 1 2 3 4 5 6। और मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? यहाँ पे मैंने लगा दिया COH। हमें पूछा गया है एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा। पहली चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कौन सा एच निकालेंगे हम? COH वाला एच निकालेंगे। ये हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया है इस क्वेश्चन में। मुझे बताओ, अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव आता है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा या घटाएगा? द कार्बन कनेक्टेड टू COH, अगर उस पे पॉजिटिव आ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या घटेगा? सिंपल क्वेश्चन। बढ़ना चाहिए, हाँ है ना बच्चों? तुम्हें याद है, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप G ले रहा हूं और COH, पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन पुलिंग। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन पुलिंग। अगर मैं इधर पॉजिटिव चार्ज बनाता हूं इधर, तो डू यू अंडरस्टैंड और नॉट, इट विल बी पुलिंग, हाँ है ना? गुड। और पुलिंग का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब सपोजिंग मैं यहां पे इस कार्बन एटम में नेगेटिव चार्ज देता हूं, तो तुम्हारा नेगेटिव का मतलब है डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ गई, और डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ गई मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? जो ग्रुप यहां पे नेगेटिव चार्ज डालेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम कर देगा, जो पॉजिटिव चार्ज डालेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, हाँ या ना बच्चों? ये चीज पक्का क्लियर हो गई? वेरी गुड। तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ? सबसे ज्यादा 3, फिर 2, उसके बाद 6। हम्म, वेरी नाइस। समझा नहीं? ओ, फिफ्थ के बाद ये फोर्थ, सॉरी। हाँ बच्चों, क्लियर है यहां तक? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बंदा कौन? NO2, ये यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहा है इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों से, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डाल रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ये भी पॉजिटिव चार्ज डालेगा लेकिन NO2 से कम, ये भी पॉजिटिव चार्ज डालेगा लेकिन और कम, क्योंकि इसमें इंडक्टिव से पुल कर रहा है और रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है। ओवरऑल पुलिंग है, ओवरऑल पुलिंग है, इसीलिए ये इससे ज्यादा एसिडिक होगा। CH3 डोनेट करेगा, OH ज्यादा डोनेट करेगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? अब सपोजिंग में मैं यहाँ पे COH की जगह NH2 दे मारता तो? 1 सेकेंड गाइस, मैं फिर से लिखता हूँ क्वेश्चन। ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें, हाँ? करो ड्रॉ भाई।
अब हम क्या कंपेयर करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, मुझे ये बता दो। कौन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। और अगर कोई नाइट्रोजन के एडजेसेंट कार्बन में नेगेटिव चार्ज डालेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। और अगर नाइट्रोजन के एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव चार्ज डालेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। हाँ है ना बच्चों? बेटा यहां पे देखो, जी ग्रुप है, अगर जी पे नेगेटिव चार्ज है तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? तो डोनेट करेगा तो बढ़ जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? हाइड्रोजन को और देना चाहेगा। अब वो हाइड्रोजन को और देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और अगर जी पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो पुल करेगा तो तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दैट्स गुड। इन फैक्ट मैं एक काम करता हूँ, किसी एक को बना के बताता हूँ। बेटा ध्यान से देखो, इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने NH2 ले लिया और यहाँ पे मैंने C डबल बॉन्ड OH ले लिया। CSC भी ले सकता हूँ, पैटर्न वही रहेगा। गाइस यहाँ पे मैंने क्या कहा था, ये जो ग्रुप है ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में क्या चार्ज डालता है? पॉजिटिव डालेगा नहीं डालेगा? यहाँ पे पॉजिटिव डालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव डालेगा, यहाँ पे पॉजिटिव डालेगा। यहाँ पे पॉजिटिव डालेगा, जब वो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव डालेगा तो नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता? बना सकता है ना बच्चों? जब एडजेसेंट कार्बन में पॉजिटिव आ गया तो नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट कर देगा। हाँ है ना बच्चों? मैं एक बार इसको ऐसे समझाता हूँ, आई थिंक इट विल बी मोर क्लियर। यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया है और ये NH2 है, ठीक है ना गाइस? ट्रू कि वो इंडक्टिव से पुल कर रहा है, सी पे पॉजिटिव मतलब वो इंडक्टिव से पुल करना चाह रहा है। बट देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहाँ पे नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कुछ इस टाइप का बनेगा। तो अब तो एसिडिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा, सॉरी मतलब बेसिक स्ट्रेंथ काफी कम हो गया। हाँ है ना बच्चों? मतलब इंस्टेड ऑफ इंडक्टिव यू आर लुकिंग एट रेजोनेंस। सी पे पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी सी की बात कर रहा हूं मैं? इस सी की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग दिस सी, राइट? अब नाइट्रोजन, ये तो अलग बात है कि सी पे पॉजिटिव मतलब वो इंडक्टिव से पुल करना चाहेगा, देयर इज वन फैक्टर। आइडिया इज नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में डाल देगा। अब नाइट्रोजन ने अगर अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही डाल दिया तो वो कहां से H+ को देगा जो आ रहा है? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? श्योर यू गॉट दैट? गुड। तो आइडिया इज, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल रहे हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन को बहुत कम कर रहे हैं। समझा नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? ये चीज OH वाले में जो अभी हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे थे उसमें भी हो सकता है, C+OH। तुम्हें याद है एसिडिक स्ट्रेंथ, अभी COH था, COH और OH, पहले मैं OH ले लेता हूं, ओके? अभी मैंने COH लिया था ना एसिडिक स्ट्रेंथ में, एवरीवेयर आई टुक COH। हाँ है ना? पहले मैं OH ले लेता हूँ फिर COH ले लूंगा, क्योंकि OH बिल्कुल NH2 वाले पैटर्न पे ही जाएगा। मुझे बताओ, ये मैं एक बार केस समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने NO2 लिया और यहाँ पे मैंने OH लिया, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा या कम होगा? पहले ये बताओ, नॉर्मल जो तुमने सोचा है उससे बताओ। हाँ, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि NO2 यहाँ पे पॉजिटिव डाल रहा है, पॉजिटिव डाल रहा है, तो जैसे COH का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, वैसे ही इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बच्चों।
हाँ है ना। लेकिन मतलब तुम कहोगे सर कार्बन में पॉजिटिव है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, राइट, इंडक्टिव की फील आ रही होती है। लेकिन आइडियाइज एक और फैक्टर भी है, ये ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर दे के मारेगा, ओ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आते ही तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ शूट कर जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लेकिन तुम्हें इतना देखने की जरूरत है नहीं, तुमने तो क्योंकि वैसे भी सोचो आंसर जब सेम ही आ रहा है, इट इज इजियर टू थिंक लाइक दिस कि NH2 के अगर एडजेसेंट कार्बन पे नेगेटिव, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज बेसिक स्ट्रेंथ कम। OH में एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, और अगर हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। क्लियर है यहां तक बच्चों? कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? क्लियर हो गया गाइस? मतलब आंसर वही है, लेकिन मैंने तुम्हें एक रीजनिंग बता दी कि ये हो रहा होता है। इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अंदर डोनेट करेगा ही करेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा डिप मारेगा। हाँ है ना बच्चों? तो अब मुझे जरा ऑर्डर बता दो ऊपर वाला। सबसे ज्यादा बेसिक विल बी 4, देन 5, वही ऑर्डर हो रहा है, 1, 6, 2, 3। पैटर्न समझ में आया नहीं आया बच्चों? गुड, कर लो नोट। सब कुछ क्लियर है ना जो मैं बताता जा रहा हूं? तुम लोग आंसर दे रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग तुम्हें समझ में आ रहा है, नहीं तो आंसर तुम्हारी ज्यादातर गलती होती है अगर तुमने ढंग से पढ़ के नहीं आए होते तो। बना लिया हो तो मैं एक दो स्ट्रक्चर्स और बना लो, नीचे कर दो। वन सेकेंड बच्चों। तो बच्चों इसमें तुम्हें बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। टेल मी द ऑर्डर गाइस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। ओके, 4, देन OR का क्या इफेक्ट होता है बेटा? तो नेगेटिव मतलब वो तो लेट वेरी एक्टिवेटिंग होता है ना, एक्टिवेटिंग के बजाय एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बाद में देखेंगे, चार्ज क्या डालता है? कौन से प्रोसेस मैं इसकी बात कर रहा हूँ। नेगेटिव टेन हो जाएगा ना। नेगेटिव चार्ज फेंक रहा है हाँ और तो पैरा पोजीशन पे, हाँ, तो क्या होगा बेटा? वन होना एसिडिक स्ट्रेंथ OH, OH से H बाहर निकाल दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब OH से H, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब हाँ बताओ। वन हो, देन यू विल हैव 1, ऑलराइट। फिर 5 पे 2 पे। देन 5 क्यों आना चाहिए बेटा? देन देयर शुड बी 2, देन 5, देन अच्छा मेटाबॉलिज्म 3। तो इंडक्टिव से पॉजिटिव सेल चार्ज होता है। ये ऑर्डर समझ में आया नहीं आया? फिर से बताता हूँ ये आंसर कैसे आया। इसने और तो पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा,
इसने इन दोनों में इंडक्टिव चलेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। हाँ, इंडक्टिव ज्यादा किसका होगा? NO2 का। OCH3 का इंडक्टिव कम है। अपन पॉजिटिव टेस्ट हाँ, ये दोनों ही पॉजिटिव फेंक रहे हैं, मेटा पे पॉजिटिव। उसके बाद आ गया ये, कोई पॉजिटिव डाल ही नहीं रहा। OH पे इफेक्ट देख रहे हैं हम किसी और ग्रुप का, और ये जो बंदा है ये तो नेगेटिव डालेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। कुछ समझ में आया या नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? लिखो गाइस, नोट इट डाउन। नोट कर लो तो बता देना बच्चों। हम्म। कर लिया नोट हर एक बच्चे ने? वेरी गुड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक।